और आदमी रोजा क्यों नहीं रखता जानते हैं? नाकदरी, गुस्ताखी की वजह से। क्या कहता है? हमारे पास इल्म है, हमको रोजा रखने की जरूरत नहीं, जाहिल रोजा रखे। हमारे घर में दाना पानी है, हमको रोजा रखने की जरूरत नहीं, भूखा आदमी रोजा रखे। हम रोजे की हालत में भूखा रहे, हमसे भूखा मरा नहीं जाता। याद रखिए कि ये जुमला नहीं है, बारूद है। जबान से इधर निकलता है, सीने से इधर ईमान रुखसत हो जाता है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, रोजा रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, लेकिन रोजे की बेअदबी मत कीजिए। रोजा आपने नहीं रखा, रोजे की बेअदबी नहीं किया, ईमान सलामत है। रोजा रखा भी नहीं, रोजे की बेअदबी भी किया, ईमान रुखसत हो जाता है। और तीसरी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा या 8 साल का 10 साल का रोजा रख लेता है और तोड़ देता है। बच्चा भी गुनहगार नहीं, माँ बाप भी गुनहगार नहीं। बच्चे ने, उसके चक्कर में मत रहिए, वो पसीना आता रहेगा, आप उसका टेंशन मत दीजिए। वो लगा करके भी पसीना नहीं खुश्क होगा। वो जलसा जब आपका खत्म हो जाएगा ना, तो मेरा पसीना खुश्क हो जाएगा। हाँ। जलसा वाले इतनी मेहनत करते हैं कि जलसा वाले का पसीना छूट जाता है, और उनको नींद कब आती है? जब जलसा खत्म होता है। और हम लोगों का पसीना कब खुश्क होता है? जब बयान खत्म होता है। पंखा उंखा से नहीं खत्म होता, क्योंकि ये आवाज की गर्मी है और सांस की गर्मी है, इसकी वजह से है। लेकिन आप मोहब्बत में सुनने, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। इंशाल्लाह ध्यान से सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये छोटा बच्चा रोजा रखा, तोड़ दिया। माँ बाप भी गुनहगार नहीं है, बच्चा भी गुनहगार नहीं। बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने कहा कि बेटा स्कूल है, रोजा तोड़ दो, बच्चे ने तोड़ दिया। बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने कहा कि बेटा रोजा तोड़ दो, गाल पिचक जाएंगे, ईद के बाद तुम्हारी शादी है। बच्चे ने रोजा तोड़ा, अब क्या होगा ये बताने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप के कहने पर बच्चे ने रोजा तोड़ा। बच्चा गुनहगार नहीं, माँ बाप गुनहगार होंगे, गुनाह कबीरा होगा। इसलिए हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, बच्चा शौक में रोजा रखे, बच्चा तोड़ दे, कोई मसला नहीं। बच्चे ने अगर रोजा रख लिया तो आपको तोड़वाना नहीं है, आप डायरेक्ट गुनहगार हो जाएंगे। आखिरी बात आपके सामने रखता हूं। अभी ये शाबान का महीना चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, शुगर भी ठीक है, प्रेशर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। और जैसे ही 29 शाबान होगा, एक पोटरी दवाई लेकर के टेबल पर रख देंगे, और रमजान में घटाघट खाएंगे, घटाघट पिएंगे। अगर पूछने वाला पूछेगा कि आप खा रहे हैं, रोजा नहीं रखते, तो कहेंगे प्रेशर है, शुगर से परेशान। याद रखिए, ये बहाना सबसे चलेगा, जो दिल का हाल जानता है खुदा, उससे बहाना नहीं चलेगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी ने मसला सुना था कि जो आंख से चांद देखता है उस पर रोजा फर्ज हो जाता है। तो बोला कि मैं सर उठाऊंगा ही नहीं, चांद को देखूंगा ही, चांद को देखूंगा नहीं, रोजा मेरे ऊपर फर्ज होगा नहीं। सर गाड़ करके चलता था। उसको पेशाब पखाने की हाजत हुई तो जंगल में चला गया। चांद आसमान पर था और उसका अक्स पानी पर आ गया था। जब उसकी हाजत पूरी हो गई तो तहारत के लिए जैसे ही तालाब के पास आया, चांद नजर आ गया। बोलता है तौबा तौबा तौबा, ये पीछा करते करते यहां तक पहुंच गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बहाना से बचेंगे और खुदा के लिए रमजान का रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे रमजान को, हमारी तरावी को, हमारे कुरान को कबूल फरमाए। अपने आमाल बद, अपने आमाल बद थे, जिल्लत मिली हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। आदमी कैसे
अख्तर वो कहलाएगा, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा। आदमी में अगर आदमियत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा। मैं इतनी दूर चल करके आया, पटना में था, पटना से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से आपके जलसे में, फिर यहाँ से मुझे कलकत्ता निकलना है। मुझे अपनी परेशानी का कोई एहसास नहीं। अगर आपने इस पैगाम की हिफाजत कर ली तो मैं गारंटी लेकर के जाऊंगा कि मेरा आना कबूल, आपका जलसा सुनना कबूल, और आपके हाथ पर पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी। खैर माशाअल्लाह, हाजी साहब वहां एयरपोर्ट से हम लोगों को रिसीव करके लाए और पूरा समझा करके आए कि आप जलसा कैसे करेंगे। और मुझे इनकी उम्र से बहुत ज्यादा हैरत हुई कि 83 साल के पहुंच गए हैं और अंदर से इतने जवान हैं कि मैं इन पर रश्क करने लगा। अल्लाह ताला हमारे हाजी साहब की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, इनका साया तादेर कायम फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। और ये सब लोग मरते नहीं हैं, ये लोग अपनी याद छोड़ करके जाते हैं। ये लोग आबे हयात पी करके आए, फरिश्ता भी इनका नाम भूल गया। खैर ध्यान से सुनिए, यहां से मैं इतनी दूर से जो चल करके आया, मैं 3 मिनट का पैगाम आपको सुनाने के लिए आया हूं। इसकी अगर आप हिफाजत कर लेंगे तो मैं उड़ीसा की जमीन में, कटक की सरजमीन में मसनद रसूल पर गारंटी लेकर के जा रहा हूं। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी है। 2025 में अगर तजर्बा फेल हो जाए तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, इतनी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना है। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, पैसा है नहीं दूसरे को देख करके पैसे को पानी की तरह मत बहाइए। अगर आपने हलाल कमा करके 1 साल दिखा दिया, हिसाब से खर्च करके 1 साल दिखा दिया, मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। अल्लाह किस पर ज्यादा मेहरबान है, अमीर पर या गरीब पर? आपका दिल बड़ा खुश होगा। अमीर जब आएगा खुदा के पास तो खुदा बोलेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। लेकिन जब गरीब खुदा के पास आएगा तो खुदा माल के बारे में नहीं, हाल के बारे में पूछेगा कि क्या हाल है, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना वो अमीर पर भी मेहरबान नहीं। अमीर के लिए 2 संगीन सवाल है, कहां कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। मैं उड़ीसा आया हूं, मैं इससे परेशान नहीं हूं कि उड़ीसा के मुसलमान कैसे खाते हैं कैसे कमाते हैं। बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। इनका दस्तरखान बता देता है कि इनका अखलाक कितना बड़ा है। जितना बड़ा दस्तरखान है उससे बड़ा अखलाक। मैं इससे परेशान नहीं, लेकिन मैं उड़ीसा में आकर के जो परेशान हूं, इस बात से परेशान हूं कहीं मुसलमान दूसरे को देख करके दिखा करके पैसे को उड़ाने न लग जाए। आज तो उड़ा रहा है, दूसरे को दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए पैसा हाथ से निकल जाए, भीख का कटोरा हाथ में आ जाए। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। ये जनवरी का जश्न आता है ईसाइयों का, और मुसलमान इतना पैसा बहाता है पानी की तरह, ईसाइयों का रिकॉर्ड तोड़ देता। मुहर्रम का मातम शिया का मातम है, लेकिन सुन्नी चाहे देवंदी चाहे बरेलवी इतना पैसा बहाता है, पैसे को पानी की तरह बहाता है, उड़ाता है कि शिया को पीछे छोड़ देता। अभी ये शबे बारात गुजरी है, पटाखे में, पटाखा फोड़ने में, कब्रिस्तान को रोशन करने में, मस्जिद को रोशनी देने में मुसलमानों ने ऐसा पैसा बहाया कि एक काम किया और 3-3 गुना उठाए। पैसे को बर्बाद किया अलग गुना, बेकार काम किया अलग गुना, गैरों की नकल उतारी तीसरा गुना। एक आदमी रोजा नहीं रखता था,
और बीवी से कहता था कि इफ्तार बनाओ, फुलौरी बनाओ, पकौड़ी बनाओ। अब उसका पेट था कि इंडिया गेट था, खाता था ना फटता था ना भरता था। लेकिन जब उसको भूख लगे, प्यास लगे, बहुत हिसाब से रोजा तोड़ता था। कैसे? गमछा और लुंगी लेकर के दरिया आता था और दरिया में डुबकी लगाता था, जैसे इलाहाबाद में अभी डुबकी चल रही। दरिया में डुबकी लगाई, मुंह खोला, जी भर करके पानी पी लिया। ऊपर आकर के दस्तरखान पर सारा दस्तरखान चाट जाता था, नीचे पानी पीता था, ऊपर दस्तरखान में इफ्तार खोलता था। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल। आदत के मुताबिक जैसे ही उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, पानी जाने के बजाय टेंगड़ा मछली चली गई। अब एक कांटा एक तरफ, दूसरा कांटा दूसरी तरफ, उसने मुंह बा दिया। डॉक्टर के पास जब लाया गया ऑपरेशन के लिए, तो डॉक्टर सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, किस मनहूस को लेकर के आ रहा है। अगर आदमी सोएगा मुंह खोल करके तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई, वो भी कच्ची मछली। तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। ऊपर से रोजेदार था, नीचे से खोजेदार था। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी दामाद भी नहीं बना है और हाथ उठा करके वादा कर रहा है। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। उनका हद से बड़ा मुनाफे, कुछ ही कम है टाके से, कुछ ही कम है टाके से। परसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। बड़ा खूबसूरत जलसा जल्दी से निकल गया। और मुझे पता है कि यहाँ पर जितना मर्दों का मजमा है, उसी के हिसाब से औरतें भी बड़ी तादाद में जलसा सुन रही हैं। एक बहुत खूबसूरत पैगाम बड़ी जल्दी से निकाल रहा हूँ। आधा जलसा आपका निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। एक झटका लगेगा इंशाअल्लाह, वो भी निकल जाएगी। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ में। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे। और उधर पिंडाल के पीछे छोटी छोटी बच्ची है। एक चीज आप एक चीज पर गौर कीजिएगा, सरकारी इदारे जहां जहां भी आप देखेंगे उसके बोर्ड पर लिखा है बच्ची को, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, ये लिखा रहता है। और आप ट्रक के पीछे तख्ते पर देखेंगे वहां लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों भाई? बेटे को बचाओ बेटे को पढ़ाओ, ये लिखा हुआ नहीं है। बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ क्यों लिखा है, ये राज है, आपके सामने रखता हूं। एक बेटी पर ये समाज चार चार सितम ढाता है। पहला सितम आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। सर गाड़ करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि तुमको बेटी हुई है, तुमको बेटा हुआ है, तुम बेटे का बाप बन गए। सर झुका करके बैठा था, जैसे ही बेटे का नाम आया सर उठाया, सीना तान करके आसमान को देख रहा है कि जिब्रील आ रहे हैं, वही लेकर। बेटे का नाम आने के बाद सीना चौड़ा हो गया, सर उठाया,
मिठाई को बांटा, मिठाई बांट करके बाप बनने का जश्न मनाया। अब देखिए होता क्या है, सर उठा करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि तुम्हारी बीवी को बेटी हुई है। बेटी के नाम पर सर ऐसा झुक गया, ऐसा लगता है कि सीधा मुराकबे में मक्का पहुंच गया, बगैर हज के वापस नहीं आई। बेटी के नाम पर सर झुक गया, बेटा के नाम पर सर उठ गया। ये पहला सितम है जो एक माँ बाप अपनी एक औलाद पर करते हैं। अच्छा, दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। दूसरा सितम, बेटा पढ़ता है, कटक से चला जाता है पढ़ लिख करके, कटक से बाहर बंबई चला गया, बंबई से पढ़ लिख करके दुबई चला गया। बेटा तो झूले पर चला गया, बेटी चूल्हे पर है। बेटे को तालीम दिया, बेटी को तालीम से महरूम किया। दूसरा सितम है। और तीसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। कटक का आदमी, उड़ीसा का आदमी हज करने के लिए जब जा रहा है तो बेटे को प्राइवेट में बुला करके कहा, कान में कहा कि बेटा मैं हज पे जा रहा हूं, पता नहीं मेरा जनाजा उठेगा कि मैं जिंदा आऊंगा। एक काम करो, जितना अकाउंट बैलेंस है वो सब तुम्हारा है, ये जमीन मकान दुकान सब तुम्हारा, तुम सबके मालिक। बेटी को पूछा तक नहीं, बेटे को सब कुछ दे दिया। जब चले गए हज करके वापिस आए तो खजूर लेकर के आए, पानी लेकर के आए। अब बेटी को बुला करके कहा, ये तबर्रुक है ले लो, ये खजूर का तबर्रुक है ले लो, ये जमजम का तबर्रुक है ले लो। बेटी ने कबूल किया, इसका हज कबूल हुआ। तो किताब में लिखा, बेटी पर सितम किया, बेटे पर करम किया, न हज कबूल है न जन्नत में जाने की गारंटी है। अब एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इधर बेटे का बाप बैठा हुआ है, उधर बेटी का बाप बैठा हुआ है। बेटी के बाप से बेटे का बाप कह रहा है, समझी आप नीचे से तो सब कुछ दे रहे, ऊपर से भी कुछ बढ़ा दीजिएगा। उसका सर चकरा गया, इसका महर उधार है, मेरा पैसा नगद है, सामान नगद है, गाड़ी नगद है, ऊपर से क्या बढ़ाने के लिए बोल रहा है। अब उस बेचारे के पैर के नीचे से जमीन निकल गई, कलेजा मुंह को आ गया। कान में पूछता है कि समझी हाजी साहब ऊपर से बढ़ाने के लिए क्या बोल रहे हैं। तो ये खिसिया करके कहता है कि इतनी बात आपको समझ में नहीं आती, 100 गाड़ी बारात लेकर के आऊंगा, किराया भी आप ही को देना है, तेल का पैसा भी आप ही को देना है। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में शादी करेंगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें देखिए कि जिनकी शादी हो गई है वो लोग भी हाथ उठाए। और ये चैनल वाले अगर इनकी बीवी तक वीडियो पहुंचा दिया, इनकी बीवी क्या हशर करेगी, जहर खिला करके सीधा ऊपर भेजेगी कि नहीं भेजेगी। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। सिर्फ देख ले दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने ले यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। सिर्फ देख ले दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। बस
5 से 7 मिनट का आपका जलसा बचा हुआ है, प्यास आपकी बाकी है, पैगाम अभी बाकी है और इसमें जलसे की कामयाबी की जमानत होती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए।